अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी विश्व हाथ धुलाई दिवस के। जाय मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम में भाग लेलन। दरभंगा समाहरणालय के प्रांगण में स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत विश्व हाथ धुलाई दिवस के आयोजन किया गया। जिला जल एवं स्वच्छता समिति दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला समन्वयक स्वयं कुमार सिंह बतौलन जे अभियान के अंतर्गत हाथ के साबुन से बढ़िया तरह से धोए के विधि बतायल जा रहा है। वो कहलन जे हाथ धोए के लिए हैंड वाश साबुन लगा कर पहले दोनों हाथ के रगड़ी, फिर हथेली के पलट कर रगड़ी और इसके बाद उंगली के बीच के रगड़ कर फिर उंगली के सतह के पीछा साफ करी। अंगूठा के सतह के रगड़वाक चाहिए और नाखून के साफ करवाक चाहिए। इस प्रक्रिया में कम से कम 20 सेकंड तक हाथ पर हैंड वाश साबुन के झाग रहबाक चाहिए। के उपरांत पानी से बढ़िया तरह से धो लेवाक चाहिए। एहि अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन कार्यक्रम के संबोधित करते कहलन जे हम जाने छी जे हाथ के सफाई के मानव जीवन में विशेष महत्व है। अगर हम खाई से पहले, खाई के बाद सही तरीका से हाथ धोई छी तो हम स्वस्थ रहब। स्वच्छ हाथ रखे से शरीर स्वस्थ रखे के शुरुआत होते है। वो कहलन जे वर्ल्ड हैंड वॉश डे केवल एक दिवस नहीं बल्कि सही प्रकार से सही जीवन जिये के कला के दोहरावे के समय है। जना कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा दरभंगा समाहरणालय में ये कार्यक्रम के आयोजन किया गया। हम चाहे छी जे कार्यक्रम सिर्फ समाहरणालय के कार्यक्रम नहीं बने बल्कि दरभंगा के सब परिवार में खास कर जो हमारे बच्चा जो भविष्य देश के उनका सबके एक प्रशिक्षण देवाक चाहिए और ये संदेश उनका तक पहुँचवाक चाहिए। वो कहलन जे में विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र के पैघ भूमिका है। पंचायती राज संस्था और एक प्रकार के जतिक भी संस्था है वो सब कार्यक्रम के चलावत। ये कार्यक्रम देखे में बहुत छोट लागत है लेकिन एक परिणाम दूरगामी है और एक व्यापक असर है। समाहरणालय में कार्यक्रम किया गया है जिसमें समाहरणालय के पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं। इसके अलावे विभिन्न विद्यालयों में, पंचायतों में, ग्रामीण स्तर पर और सभी कार्यालयों में इसका आयोजन किया जा रहा है। हम सब लोगों ने देखा है कि हाथ को सही तरीके से धोने से हम लोग कोविड जैसी बीमारी को भी रोक सकते हैं। और इसके अलावे जो भी हमारे माउथ के माध्यम से जो बैक्टीरिया और इस प्रकार की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, अगर हम हाथ धोने के सही तरीके को अपना करके अपने जीवन के तौर तरीके में शामिल करते हैं तो हम लोग कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को हम लोग चाहेंगे, आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है और जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो सब इस तरीक़ों को सीखें, सब तरीक़ों के सीख करके उसको जीवन में अपनाएं। किस तरह से सभी विद्यालय में बच्चों को निर्देश दिया गया है? किस तरह उन लोगों को एक हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन है करके 6 विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं और उन विधियों को सिखा करके बच्चों को वर्ल्ड आज हैंड वॉशिंग डे मनाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान तो उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मी स्वच्छता के संकल्प लेलन। सब कहलन हम संकल्प ले छी जे कीटाणु के संचार के रोके एवं खुद के स्वस्थ रखे के लिए अपन हाथ के साबुन और पानी से नियमित धोअब। हम शौच के बाद, बच्चा के मल छुए के बाद, खाना खाए से पहले एवं कोनो संक्रमित सतह के छुए के उपरांत निश्चित रूप से अपन हाथ के साबुन और पानी से धोअब। हाथ धुलाई में 6 चरण के पालन कर पड़ते और लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोबाक चाहिए। इसके अलावा जिला स्कूल में भी वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। दरभंगा के जिला स्कूल में वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर एक कार्यक्रम के आयोजन भेल जाहिमे तमाम उपस्थित लोग सब हाथ केना धोअल जाए और हाथ धोए से की सब फायदा है के बारे में जानलन। किस तरह से हाथ साफ करना चाहिए आपने पूरी जानकारी ले ली जी? किस तरह से हाथ साफ करना चाहिए? पहले हमें शॉप या किसी डिटॉल का ये लेकर उसे ऐसे पलक पे प्रेम करना है। उसके बाद पीछे से करना है। उसके बाद फिंगर से गैपने का कोई कीटाणु बचाना रहता है। उसके बाद पीछे भी करना है और उसके बाद हमें ये वाला हिस्सा को ऐसे करना है तो इधर नहीं रह जाए और इसको भी करना है। और उसके बाद ये नेल लेकर इसके
उसके लाइन में ऐसे करना है कि वो नहीं रह जाए कीटाणु। उसके बाद ऐसे करके उसके बाद यहाँ से लेके मुँह को यहाँ तक करना है, उसके बाद हाथ को ऐसे करके धो लेना है। हमने आज बच्चों को हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर बताया है कि टेक्निक कैसे किया जाता है हैंड वॉश, और इससे करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है नहीं करने से, और कब कब करना चाहिए। और हमने यही बताया बच्चों को कैसे हाथ को साफ़ रखना चाहिए। हाथ को साफ़ रखने के से हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, दूसरों को स्वच्छ रखते हैं, और कीटाणु और इन्फेक्शन से खुद को भी बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंसन कुमारी है। ये यूनिसेफ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है 15 अक्टूबर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ये सफाई का एक तरह से स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, जिसमें कि बच्चे को हाथ धुलाई किस प्रकार रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि स्वच्छ बच्चे ही स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए सरकार के आदेश के अनुरूप हम लोगों ने सभी विद्यालय परिवार मिलकर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ PMCH के JM के कॉलेज के प्रिंसिपल को, उनके आग्रह पर वो अपने स्टूडेंट को भेजे जो सही तरीके से बच्चियों के बीच में हाथ धुलाई का कार्यक्रम को किए, और उस तरह से एक तरह से वह दिखाए कि किस प्रकार हाथ धोना, क्योंकि सामान्यतः हाथ धोना और किस प्रकार कीटाणु से दूर रखकर हाथ धोना दोनों में अंतर है। इसी अंतर को समझाते हुए बच्चों का हाथ धुलवाए। साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी पढ़ाया गया जो सभी बच्चे ने पढ़ा, जिसमें यही निष्कर्ष है कि मैं अपने आस पड़ोस को भी स्वच्छ रखूँगा। किस प्रकार अपने अगर किसी को कोई संक्रमित को छूँगा तो उसको किस तरह हाथ धोकर, हाथ साबुन लगाकर उसको दूर रखूँगा। कहने का मतलब है स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ बिहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश है, प्राचार्य जिला स्कूल। एवं रोटरी क्लब द्वारा भी वर्ल्ड हैंड वॉश डे के अवसर पर रामानंद बालिका उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। रोटरी क्लब द्वारा रामानंद बालिका विद्यालय में रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा वॉश बेसिन एवं पिए के पानी के फिल्टर के उद्घाटन विधायक संजय सरावगी द्वारा किया गया। इस दौरान हाथ धोए के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। साबुन को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। हाथ को पूरा साबुन यहाँ तक ले जाएंगे, एल्बो तक, ये इसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक हाथ को साबुन को लेके जाना है, साबुन को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक। तो ये बताइए बीमारी होगा, मान लीजिए मिनिमम, मान लीजिए अगर हम गंदा हाथ धोए बिना खा लिए तो क्या मिनिमम बीमारी होगा? पेट दर्द होगा, वेरी गुड। डायरिया मिनिमम होगा। धोने दीजिए, ठीक। और कम से कम यहाँ तक हाथ को धोना है, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना। आज वर्ल्ड वॉशिंग डे के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा आज LR गर्ल्स स्कूल में हम लोगों ने हैंड वॉशिंग स्टेशन और पीने का पानी का व्यवस्था किया। यहाँ पीने का पानी का बहुत दिक्कत था, लोग मग में, बाल्टी में पानी लेके आते थे। यहाँ के शिक्षकों ने हम लोगों से आग्रह किया कि यहाँ पीने का पानी का बहुत अभाव है, तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहाँ पर पीने का पानी का व्यवस्था किया है। और आज साथ ही बच्चे लोगों को हाथ धोने के बारे में बताया गया। ये बताना कि हाथ धोने के बारे में बताया गया बहुत खराब बात होगा, लेकिन हाथ कैसे धोया जाए और हाथ को कैसे और अच्छा से धोया जाए इसके बारे में बताया गया। और साथ ही हाथ धोने के क्या फ़ायदे हैं ये भी बच्चे लोगों को बताया गया। वर्ल्ड वॉशिंग डे पे आज हम लोगों ने गर्ल्स स्कूल में ये हैंड वॉशिंग स्टेशन और प्योरीफायर, मतलब RO प्योरीफायर का यहाँ पे लोगों ने बच्चों को हम लोगों ने दिया, यहाँ पे लगाया। और वर्ल्ड वॉशिंग डे पे जो 2008 से मनाया जा रहा है, इस वर्ल्ड वॉशिंग डे को जो बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए कि बच्चे हाथ को साफ रखें, और हम लोगों ने उस पर कायम करते हुए आज हम लोगों ने वॉशिंग स्टेशन और बच्चों को साफ पानी पीने के लिए यहाँ पे मतलब RO फिल्टर लगाया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा आज विद्यालय में फिल्टर पानी, वाटर फिल्टर के साथ साथ बेसिन पानी वगैरह का वाटर स्टेशन का काम किया गया और बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे हाथ साफ रखें, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे स्वच्छता रहना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा लगातार सामाजिक सरोकार्य के प्रति जागरूक रही है। इसके पूर्व में भी इसी विद्यालय में सिलाई मशीन बच्चों को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई और विद्यालयों में भी कुछ काम रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा किया जा रहा है और किया जाता रहा है। हम लोग धन्यवाद और आभार करते हैं रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा को आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर आपने जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया और बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया और पानी की व्यवस्था की।
जयनगर में भी विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौका पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित भेल। वर्ल्ड हैंड वॉश डे के मौका पर जयनगर में भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। एहि दौरान हाथ केना धोई, कई प्रकार से धोई और कतेक देर तक धोई ताकि पूरा स्वच्छ हाथ भ सके, एहि पर विशेष जानकारी देल गेल। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में लावण्य द शी स्टोर के शुभारंभ भेल। दरभंगा के जीएम रोड स्थित लावण्य द शी स्टोर के भव्य उद्घाटन आई भेल। लेडीज फैशन के लेल खास तौर पर खोलल गेल शोरूम के उद्घाटन श्रीमती मधुबाला सिन्हा केलन। एहि अवसर पर ओ कहलनि जे आइ के जरूरत है जे महिला आगा बढ़त और समाज के एक नया आयाम दैत। वो कहलनि जे खूबसूरत इंटीरियर से बनल ई शोरूम सचमुच में काफी प्रेरणादायक अछि। खासियत ये जे शोरूम के प्रोपराइटर भी महिला ही छथि। एहि अवसर पर श्रीमती रक्षा प्रसाद कहलनि जे ओ दरभंगा के किछु अलग दै के कोशिश कर रहल छथि। एतऽ ग्राहक के ओ सब हाई फैशन कपड़ा मिल सकत जेकर उनका तलाश रहैत अछि। एहि दौरान किरण मिश्रा कहलनि जे हमर सबके कोशिश रहत जे कम दाम में उचित और बढ़िया इंडियन ब्रांड्स उपलब्ध करायल जाए। एहि अवसर पर नवीन सिन्हा, निर्मल कुमार, विशाल गौरव, गार्गी द्विवेदी, सुगंधा चौधरी, मीना कोले एवं डॉक्टर नीरज प्रसाद उपस्थित छलथि। विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग में नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग द्वारा परिसर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सह जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गेल। एकर उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह केलन। एहि दौरान वो कहलनि जे समाज के साथ तादम्य स्थापित को संवेदना के साथ लोकहित के कार्य केनाइ महत्वपूर्ण अछि। एहि दौरान कुलपति कहलनि जे समाज एक प्रयोगशाला अछि जहाँ हमर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होइत अछि। समाज सेवा से अस्थायी खुशी, निरंतर ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त होइत अछि। समाज सेवक के यश अस्थायी होइत अछि, न कि धनाढ्य के। वो आह्वान केलनि जे टीम बनाकर लोकहित और जन कल्याण के कार्य को समाज के और मजबूत बनायल जाए। सरकारी प्रावधान के अनुसार भी CSIR में अपन आमदनी के 2.5% राशि समाज कल्याण हेतु खर्च करे के प्रावधान है। सर, हम वाणिज्य विभाग के छात्र हैं और यहाँ से MBA कर रहे हैं और 2nd सेमेस्टर में हैं। आज हमारे यहाँ आँख जांच केंद्र का आयोजन किया गया था और ये निःशुल्क था और इसमें VC सर और हमारे डिपार्टमेंट के भी कई सर भाग लिए थे। इसमें हमें बहुत सारे आँख को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं आप उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि आपके पास सब शरीर में आप पूरी तरह से स्वस्थ है और अगर आपका आँख सही नहीं है तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो जाता है। और इसी के बारे में बताया गया कि आजकल बच्चे काफ़ी टाइम अपना मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, जिससे काफ़ी बच्चों में आँख की प्रॉब्लम पाई जाती है। पहले ही होता था कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती थी तो ये बीमारी पाई जाती थी, आपके आँख की रोशनी चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि काफ़ी मोटे मोटे चश्मे में नज़र आते हैं। इसी के बारे में बताया गया, हमें अवेयर किया गया है। आँख की जाँच हुई आपकी? जी, अभी इसमें लगे हुए हैं सर लाइन में, अब मेरी बारी आने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर है। मैं ESG आई हॉस्पिटल दरभंगा से आया हूँ। यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था
जिसका उद्देश्य पर्पज था आई स्क्रीनिंग और आई अवेयरनेस, दोनों चीज़ों का था कि कैसे आई अवेयरनेस किया जाए आई डिजीज़ के बारे में। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है और जो भी स्टाफ है एंड जो भी टीचर्स हैं, उन सब पे एक आई स्क्रीनिंग किया जाए, उनकी डिजीज और कोई भी अर्ली स्टेज में कोई डिजीज़ हो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसका फिर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा और फिर उसकी मतलब उपचार दिया जाएगा। आज ASG हॉस्पिटल के सौजन्य से माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी सहभागी हैं वह मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, सभी लोग यहाँ आए हैं। उन लोगों को आई के प्रति अवेयर किया गया है कि आई आँख को हम कैसे देखभाल रखें ताकि हमारा आँख सुरक्षित रहे। जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर कहलन जे जाय माटी के हम सब उपज छी ओहि माटी के कर्ज चुकावे के वक्त आबि गेल हन। सिकटा प्रखंड के दुखी छापर स्थित जनसुराज पदयात्रा शिविर में जनसभा के संबोधित करत प्रशांत किशोर कहलन जे जाय माटी राज्य से हम सब आवे छी ओतऽ के लोग के दुर्दशा के जनसुराज के माध्यम से दूर करे के संकल्प लेलहुँ हन। जनसुराज पदयात्रा में गाँव पैदल चल कर अहाँ सबसे मिल रहा छी ताकि अहाँ के तकलीफ के महसूस कर सकी और ओकरा दूर कर सकी। यही राज्य से आवतानी, एजे पढ़नी, एजे बड़ भैनी, तो सोच के आइल बानी कि भाई अगर भगवान ऐसा शक्ति बुद्धि देले बाड़न तो कुछ जनता खातिर करे के चाही ना, यही से लौट के आइल बानी। समझी कि ये माटी के जो कर्ज बा वो माटी के कर्ज वापस करे आइल बानी। आदमी कहतन बिहार में कहाँ आइल बाड़न, यही से आइल बानी कि जिस माटी से निकले हैं, जिस धरती से निकले हैं, जिस राज्य से आते हैं, वहाँ के लोगों की जो दुर्दशा है, आपकी जो गरीबी है, आपका जो पिछड़ापन है, आपके यहाँ जो बेरोजगारी है, इसको कैसे ठीक किया जाए, कौन दिमाग लगाई कि लोग की स्थिति सुधरो। आ सब सोच समझ के तब तय कहनी कि ए भाई अगर लोग के जिंदगी सुधारे के बाद तो कम से कम हमारा जाके लोग से तो मिले पड़ी, समझे पड़ी ना कि रउआ कौना दशा में रहता नहीं, राउर घर के हालत का बा, राउर गांव के हालत का बा, राउर अस्पताल कौना दशा में बा, जौना स्कूल में राउर लड़का पढ़े जाता ओमे टीचर बाड़न के नहीं खन बा ना, तो समझे पड़ी ना। तो यही से संकल्प ले बानी कि पार्टी नहीं के बनावे करे भाई, पार्टी नहीं की बनावत, वोट नहीं की मांगत, गाँवे गाँवे पैदल जाता नहीं, पैदल ऐसे जाता नहीं कि जाके देखी कि रउआ कितना कष्ट में रहता नहीं, राउर समस्या का बा, रउए न बताई कि कोनो स्कूल में कोई पढ़ा सकेला, रउआ गांव में का समस्या बा रउए न मालूम बा कि यूरिया नहीं खे मिलत, धान के दाम नहीं खे मिलत, हर जगह भ्रष्टाचार बा, इंदिरा आवास योजना में आदमी 20-20, 30-30 हज़ार रुपया पीसी लागता, घूस लागता, होता ना। ये समझे खातिर आइल बानी आ संकल्प कैले बानी कि बिहार के जितना प्रखंड बा, जितना पंचायत गांव शहर बा, ओइजा पैदले चल के जाई। मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लोग ADM ब्रीफिंग केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा केंद्रीय चयन परिषद द्वारा 16 अक्टूबर के आयोजित मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लोग स्ट्रेटेजिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी के साथ ब्रीफिंग कल गेल। एहि दौरान कहलन जे जिला अंतर्गत नगर क्षेत्र में कुल 11 परीक्षा केंद्र अछि। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित है। एहि दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहत और कदाचार मुक्त परीक्षा करेनाइ प्रशासन के जिम्मेदारी अछि। दरभंगा में एक पटाखा व्यवसायी के यहाँ छापेमारी भेल। राज्य कर आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा देवानंद शर्मा द्वारा एक प्रेस नोट निर्गत करैत बतायल गेल जे राज्य कर आयुक्त सह सचिव
बिहार पटना के निर्देशानुसार आज वाणिज्य कर विभाग दरभंगा के टीम राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल एवं दरभंगा दवानंद शर्मा, राज्य कर सहायक आयुक्त संजय कुमार, कुशेश्वर राउत एवं नागेंद्र प्रसाद द्वारा पटाखा व्यवसायी के ओतऽ छापेमारी कयल गेल। वो कहलन जे जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा लगभग 36 पटाखा के व्यवसायी के अनुज्ञप्ति निर्गत कयल गेलन। एहि क्रम में आई वाणिज्य कर विभाग के टीम द्वारा कटकी बाजार टावर चौक के निकट डेकोरेशन महल में छापेमारी कयल गेल, जाहि दौरान अलिख्यापित माल पायल गेल, जेकर जांच कयल जा रहल अछि। देर शाम तक जांच जारी छल। दरभंगा में महापौर के उम्मीदवार रीता सिंह द्वारा जनसंपर्क अभियान चलायल गेल। ओना तो अखन नगर निकाय चुनाव स्थगित अछि, लेकिन मेयर पद के प्रत्याशी रीता सिंह वार्ड 42 में जनसंपर्क अभियान चलेलन और लोग सब से अपना लेल समर्थन मांगलन। जी मैडम, आज अभी जनसंपर्क आपका जारी है। किस वार्ड में किस तरह से आप अपना मत मांग रहे हैं? हर मोहल्ला में जा रहे हैं। अभी हम 42 नंबर के सामने खड़े हैं। मेन मार्केट में भी लोग हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। और मेरा तो दिनचर्या हो गया है 6 साढ़े 6 बजे से 7 बजे के बीच में निकलना, बीच में आधा घंटा का ब्रेक करना और 9 बजे साढ़े 8 बजे जब तक लोग जगह रहते हैं तब तक लोगों से मिलना, अपना अपीयरेंस देना, अपनी बात रखना, लोगों से आशीर्वाद लेना, वोट का अपील करना। ये तो मेरा दिनचर्या हो गया। अच्छा लग रहा है हर जगह जाना, सब लोगों से अपनी बात करना, सब लोगों से वोट के लिए अपील करना। क्या प्राथमिकता के संग अपना वोट मांग रहे हैं? पहले भी कह चुके हैं कि चौमुखी विकास और विकास किया है, विकास करेंगे, करते रहेंगे, जब तक हैं करते रहें। और लोगों को भरोसा भी है। कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि हर मतदाता के चौखट तक मत्था टेकने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य मत दे करके लोगों को बहुमूल्य मत देते हैं। तो इतना तो फर्ज बनता है कि हर मतदाता हर लोगों के चौखट तक जाएं और अपना बात करें, अपनी वोट का अपील करें, मांगें। दरभंगा में जिला स्तरीय गजेटियर प्रकाशन प्रारूप समिति के बैठक भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला स्तरीय गजेटर प्रारूप प्रकाशन समिति के बैठक आयोजित भेल। बैठक में बतायल गेल जे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला गजेटियर के पांडुलिपि तैयार करे हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में जिला स्तरीय गजेटर प्रारूप प्रकाशन समिति के एवं ओकर अधीन विषय वस्तु के अनुरूप उप समिति के गठन कयल गेल हन। समिति में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित 20 अन्य पदाधिकारी शामिल छथि। बैठक में बतायल गेल जे दरभंगा के प्रमाणित गजेटियर 1964 के बिहार सरकार समयानुकूल अद्यतन गजेटियर प्रकाशित कराबऽ चाहैत अछि। एहि के लेल पटना एवं दरभंगा के पायलट जिला के रूप में चुनल गेल हन। एहि के लेल जिला स्तरीय समिति के साथ साथ अन्य राज्य स्तरीय समिति भी बनायल गेल हन। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।